मालेगांव शहर एक दिन में 3 बड़े हादसे, एक कत्ल और 2 फांसी की वारदात से शहर में सनसनी। कत्ल के दोनों मुलजिमान को पवारवाड़ी पुलिस ने मनमाड़ से किया गिरफ्तार। गोल्डन नगर शकील होटल के पास 28 साल नौजवान सलमान अहमद का कत्ल। 27 साल ख्वातीन ने इस्लामिया कॉलोनी अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। इसी तरह दयाने के 33 साल नौजवान सुभाष चौहान ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। तफसीलात के मुताबिक बाग महमूद के साकिन सलमान अहमद नामी नौजवान पर तेजधार हथियार से बेरहमी से कत्ल किए। हादसे की इत्तला मिलते ही पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को पंचनामा किया और सिविल हॉस्पिटल रवाना किया। इस सिलसिले में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में सलमान के वालिद सलीम अहमद की फरियाद पर गुना रजिस्टर नंबर 171/2022 ताजर हिंद की दफ़ा 302-34 के तहत तौसीफ अहमद रफ़ीक अहमद हुर्फ राजू और अकील अहमद मोहम्मद सुब्राती हुर्फ पापा को पवारवाड़ी पुलिस ने मनमाड़ से गिरफ्तार किया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज PI बेड़गुजर, PSI नाजिम शेख, PSI परदेसी, बागुल दादा, शरद कदम, हवलदार मोरे समेत इस मामले की तहकीकात में मसरूफ़ हैं। आज रात तकरीबन 2 बजे मालेगांव शहर में एक हादसा पेश आया। एक लेडीज़ है जिसका नाम है शबाना अजरुद्दीन और 2 बच्चे की माँ है, शादीशुदा है। ये अपने ही घर के मकान के ऊपर फांसी में लटकी हुई मिली। घर के लोगों ने जिस वक्त सुबह उठने के बाद देखा तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस स्टेशन में इत्तला की। पुलिस वालों ने वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी मुंतकिल की और अभी उसकी लाश मुर्दा घर में पड़ी हुई है। लेडीज़ जो है वो धरनगांव की रहने वाली बताई जा रही है। उनके रिश्तेदारों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, आप यहाँ पे पहुँच के जो भी PM वगैरह है, पंचनामा वगैरह है, इसमें हमारी हेल्प करें। कानूनन जो भी है PM पंचनामा वगैरह करने के तुरंत बाद 1 से 1.5 घंटे में भी डेड बॉडी इनके ताबे में दे दी जाएगी। ये आज मालेगांव शहर में ये एक हादसा हुआ है। आज दोपहर को 12 बजे हमारा जो दोस्त है हरी चौहान करके, वो जब घर पे आया तो उसने देखा ऐसा हुआ। वो बाहरगांव गया था, फिर हमको फ़ोन आया कि हरी के छोटे भाई ने सुसाइड किया है रस्सी से लटक के। उसका नाम सुभाष स्वप्निल चौहान था। तो हम जैसे वहाँ गए तो वो रस्सी से उसके घर में लटकेल था। उसका भाई और उसके भाई के जो दोस्त लोग हैं जो साथ में काम करते हैं, वो सब लोग वहाँ पे थे और मोहल्ले के कुछ लोग थे। कल हरी और उसकी माँ और जो मयत हुई उसके पिताजी ने, उसके माँ और उसका भाई ये बाहरगांव गए हुए थे। उसने किस तनाव में आके ये सुसाइड किया अभी तो अपन बता नहीं सकते, मगर जैसे हमको मालूम गिरा कि स्वप्निल ने सुसाइड किया है, फांसी लगाई है, तो हम सब दयाने गांव वाले हरी के जो दोस्त लोग हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं, हम सब वहाँ पे जमा हुए। वहाँ देखने के बाद वो लटका हुआ था। फिर हमने दयाने रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में माले दादा से संपर्क किए। फिर उन्होंने उनकी टीम वहाँ पे भेजे। फिर उसके बाद में उन्होंने उनका पंचनामा करके सब दयाने के जो तरुण लोग थे उनके मदद से बॉडी को नीचे उतारे और सिविल हॉस्पिटल में लेके आ गए। अभी इसके बाद में जो जांच पुलिस करेंगी, इसमें से क्या निकलता है अब वो पुलिस से आपको बता पाएंगे। अच्छा, रात में कोई घर पे मौजूद नहीं था? ये अकेला था? ये बच्चा ये अकेला था, रात में मौजूद नहीं था। उसका एक भाई है जिसकी शादी हुई है, उसको 2 बच्चे हैं, पिताजी गुजर गए और ये अकेला था, मतलब इसकी शादी नहीं हुई थी, अभी पावरलूम चलाता था। अच्छा, तो ये बच्चे का बिहेवियर कैसा था? छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना या ऐसा कुछ? नहीं, उससे कुछ ज़्यादा इतना ताल्लुक़ नहीं आया, मगर गांव में रहने के हिसाब से बताते कि जैसे हर आदमी का 1-2-4 दोस्त रहते, हाय भाई चलते रहता, वैसा उसका कुछ नहीं था। अकेला घूमता था, अकेला फिरता था, काम धंधे करता था, बस इतना ही था। 33 साल थे। शादी वगैरह बच्चे की अभी नहीं? शादी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए।